विक्टोरिया जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन के रूप में डॉक्टर मनीष मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है। आप पहले सीएमएचओ भी रह चुके हैं और बेहतरीन कोरोना के दौर में कार्य किया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बधाई, आप सिविल सर्जन के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, चूंकि आपको काफी अनुभव है, आपने कोरोना जैसे बवंडर पे कार्य किया है? देखिए, मेरी पहली तो वो ये रहेगी कि मैं व्यक्तिगत कार्य पे विश्वास नहीं करता, मैं एक सिस्टम बनाने पे विश्वास करता हूँ। तो मेरा सोच ये रहती है कि हमेशा एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जो सिस्टम अपने आप में अगर कोई गलती होती है तो सिस्टम में पता चल जाए, उसको करेक्ट किया जा सके। तो मेरा मेन उद्देश्य है, सबसे पहला मेरा उद्देश्य ये है कि इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो निर्बाध रूप से चले, उसके बाद ओपीडी निर्बाध रूप से चले, फिर ऑपरेशन थिएटर जो हैं उसमें जो भी कमियां हैं उसको पूरा करके उसमें ये हो कि एक भी दिन जो वर्किंग है उसमें ऑपरेशन थिएटर बंद ना हो या उसको कोई तकलीफ ना हो। उसके अलावा मेरा ये सोचना है कि स्वच्छता सबसे इम्पोर्टेंट है, वार्ड की सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है, वार्ड में सफाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनका जो व्यवहार है, उनके व्यवहार में मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा परिवर्तन है। हालांकि अब सालों से एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं और मैं ये भी मानता हूँ कि उनके ऊपर प्रेशर रहता तो झुंझलाते हैं, लेकिन मेरी ये सोच है कि अगर आप चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपको हर स्थिति में अपने व्यवहार को संयमित रखना चाहिए, मरीजों से अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। विषम परिस्थितियों में आपने कार्य करना सीखा है। हम लोग कोरोना के वक्त याद करते हैं जब 13 दिन तक कोई भी मृत्यु नहीं हुई थी ऐसे मरीजों की, यानी पूरी टीम वर्क आप काम करते हैं। किस तरह से आप ये हैंडल कर लेते हैं? देखिए, कोरोना का टाइम तो अपने आप में अविस्मरणीय है, क्योंकि उस समय में मुझे याद है कि मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे सो के मैंने 15-15 20-20 दिन काम किया। जिस 13 दिन मेरे पास आईसीयू था विक्टोरिया का, उस 13 दिन एक भी मौत नहीं हुई, और जबकि 40 SpO2 50 SpO2 के लोग जो हैं वहाँ लगातार भर्ती रहे। तो ये एक ईश्वरीय कृपा मैं मानूंगा, और मेरा ये सोचना है कि मेरे साथ के सारे कर्मचारियों ने भी बहुत मेहनत की कि उसमें कोई भी दुर्घटना या कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं। एम्स का भी अनुभव है आपके पास, उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर? जी हाँ, मैंने जब रेडियोलॉजी में किया था उसके बाद मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने गया था रेडियोलॉजी की। मैंने CT स्कैन की ट्रेनिंग ली है वहाँ पर। इसके अलावा मैंने 2017 में जो अपना टाटा कैंसर हॉस्पिटल है इसमें भी मैंने कार्य किया है, और इसमें भी मैंने ट्रेनिंग ली है, और मैंने ऑन्को रेडियोलॉजी की ट्रेनिंग ली है। और उस हिसाब से मैं हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी मैंने सीखा है न केवल अपने साथी डॉक्टरों को सिखाऊं, बल्कि उससे मरीजों को जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है वो दे सकूं। एक सामाजिक संदेश भी आपने दिया, आपने स्वयं अपने पुत्र को लीवर भी डोनेट किया। क्या परिस्थितियाँ थी और ऐसे हालातों में भी? 2006 में जब मेरे बालक का लीवर खराब हुआ तो मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय लीवर ट्रांसप्लांट के। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान में बच्चों का कोई लीवर ट्रांसप्लांट करता नहीं था, और जब मैंने बताया तो उन लोगों ने कहा कि आप फिर से सोचिए। यहाँ तक कि मेरा साइकेट्रिक चेकअप भी कराया कि आप ठीक तो हैं कि अपना लीवर देने के लिए तैयार हैं। पर मेरी एक यही सोच है कि हर चीज़ को किसी न किसी को पहली बार करना होता है, तो हम क्यों? तब मैंने अपना जब लीवर दिया और कोशिश की। अब ठीक है, जो भी ईश्वर की इच्छा थी वो हुआ, लेकिन उन सब के बावजूद ही मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपने बालक की जान बचाने में कोई कमी नहीं रखी। जो मैक्सिमम मेरे से हो सकता था वो मैंने किया। सरकारी संस्थानों में भरोसा लोगों को पहले कम होता था, लेकिन कोरोना काल में काफ़ी भरोसा बढ़ा। वहाँ पर काफ़ी मरीज आते थे। अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, गरीबों का बेहतर इलाज हो सके, सुविधाजनक इलाज हो सके, बड़े से बड़े ऑपरेशन हो सके। इस दिशा में आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आज जो स्थिति है, पहले उसका आंकलन करना कि हम कहाँ हैं, फिर हमें एक सोचना है कि हमें कहाँ जाना है, और फिर उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या करना है। इसके लिए सिर्फ मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे जनता का सहयोग भी चाहिए और मुझे प्रशासन का सहयोग भी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि अपना व्यवहार और अपना कार्य ऐसा रखूँ कि प्रशासन से और जनता से मुझे सहयोग मिले। जबलपुर की जनता बहुत दिलेर है, और जबलपुर की जनता ने हमेशा आगे बढ़ के, चाहे अस्पताल हो या कोई भी हो, कार्य किया। मुझे याद है कोरोना के टाइम पे कितने लोगों ने अपने ऐसे टाइम पे, जब ये वो नहीं था कि खाने को आगे क्या होगा, लोगों ने अपने घर से निकाल के लोगों को खाना खिलाया है। मुझे याद है मेरे जो बेचारे सिस्टर जाती थी, जब वो बहुत थक जाती थी तो लोग अपने घर से नींबू पानी ला के उनको पिलाते थे। तो मैं निश्चित तौर पे जबलपुर के लोग बहुत
मिलनसार हैं और दान देने या किसी भी कार्य में वो पीछे नहीं हटते। बस उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि जो मैंने अपना दान दिया है ये वेस्ट हो रहा है। तो मैं हमेशा जो भी मैं ये बोलना चाहता हूँ आज टीवी पे कि जो भी हमारे से सहयोग करेगा, एक तो ये है कि हम उसका नाम करेंगे और दूसरा हम ये कोशिश करेंगे कि उनका सहयोग जो है वो जनहित में पूर्णतः काम आए, उसका कोई दुरुपयोग ना हो, कोई व्यक्तिगत दुरुपयोग ना करे। तो पब्लिक से समन्वय स्थापित कर कर चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की लगन को लेकर डॉक्टर मनीष मिश्रा सदैव आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में उन्होंने एक संदेश दिया था और बेहतर कार्य किया था। आने वाले दिनों में भी सिविल सर्जन के रूप में एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे आम जनता को, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अपने सहयोगी अंकित तिवारी के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।